राजा ने नागपंथी योगी का वेश धर लिया। जब यह समाचार नगर और राजमहल पहुंचा तो सभी स्त्रियां और प्रजा विलाप करने लगीं। रानियां गोपीचंद को रोकने लगीं। राजन, कहीं मत जाइए, यहाँ रहकर ही योग मार्ग साधिए, हम सेवा करेंगे। परंतु गोपीचंद ने दृढ़ता से सबको ठुकरा दिया। स्त्रियां बहुत रोईं, पर वह नहीं रुका। फिर गुरु की आज्ञा से गोपीचंद अपनी रानियों से भिक्षा मांगने निकला। जब सबका मोह तोड़ा तब मैनावती स्वयं भोजन लेकर आई और भिक्षा दी। 3 दिन तक राजा वहीं रहा। तब जालंधर नाथ ने कहा, अब बद्रिकाश्रम जाकर 12 वर्षों तक तप करो। लोहे के कांटे पर अंगूठा रखकर तपस्या करनी है। राजा आदेश पाकर तप हेतु प्रस्थान कर गया। नगर शोक सागर में डूब गया। उसके बाद उसके पुत्र मुक्तचंद को गद्दी पर बैठाया गया। स्वयं जालंधर नाथ ने उसका राजाभिषेक किया और प्रजा को संतोष दिया। जालंधर नाथ की आज्ञा से राजा गोपीचंद ने वैराग्य धारण कर लिया और तपश्चर्या करने के लिए बद्रिकाश्रम की ओर निकल पड़े। मार्ग में वे भिक्षा मांगकर अपना निर्वाह करते थे। जो कोई भी राजा के बैरागी होने की खबर सुनता वह यह कहकर विलाप करता कि ऐसा धर्मात्मा राजा फिर कभी नहीं होगा। वे जहाँ भी जाते लोग उनसे रुकने का बहुत आग्रह करते, परंतु वे उनकी बातों पर ध्यान न देकर अपनी यात्रा पर आगे बढ़ते रहे। कुछ दिनों तक यात्रा करने के बाद गौड़ बंगाल क्षेत्र को छोड़कर वे कौल बंगाल में पहुंचे। वहाँ पौलपट्टन नगर में उनकी बहन चंपावती रहती थीं। वह वहाँ के राजा तिलकचंद की बहू थीं। यह राजा भी गोपीचंद के समान ही ऐश्वर्यशाली और शक्तिशाली था, जिसके पास धन संपत्ति के अनगिनत भंडार थे। चंपावती ऐसे ही राजघराने में विवाहित थीं, जहाँ वे अपनी ननद और देवर को देवताओं के समान मानती थीं। उनके ससुर काल के समान ही प्रतापी थे और उनकी सास भी एक बहुत चतुर महिला थी। जब उस परिवार को गोपीचंद की स्थिति के बारे में पता चला तो वे सभी उनकी आलोचना करने लगे। उन्होंने राजा गोपीचंद को सच्चा कायर कहा, जिसने व्यर्थ ही अपने राज्य को त्याग दिया और अब दर दर भीख मांग रहा है। उन्होंने कहा, मर जाना बेहतर है, भीख मांगना किसी क्षत्रिय का धर्म नहीं है। इस नपुंसक ने जन्म लेकर कौन सा वीरता का कार्य किया है? इसने तो केवल अपने कुल पर कलंक लगाया है। इसने हमारे मुंह पर कालिक पोत दी है और लोगों के बीच हमें उपहास का पात्र बना दिया है। अब वह अपना अपमानित चेहरा लेकर घूम रहा है। इससे तो अच्छा होता कि यह पागल जन्म के समय ही मर गया होता। उन्होंने ऐसी कई कठोर बातें कही। इन शब्दों को सुनकर चंपावती को बहुत दुख होता था और उनकी नंदें उन्हें और भी अधिक ताने मारती थीं। इसी बीच गोपीचंद यात्रा करते हुए उसी नगर में आ पहुंचे। वे एक जलाशय के पास बैठकर भगवान श्री हरि का गुणगान करने लगे। यद्यपि वे एक तपस्वी बन गए थे, फिर भी उनका मुख तेज से दमक रहा था। चंपावती की कुछ दासियां संयोग से वहां गईं। उन्होंने गोपीचंद को देखा और तुरंत पहचान लिया। उन्होंने यह समाचार पहले चंपावती को और फिर महल में सभी को दिया। इस बात से क्रोधित होकर कि गोपीचंद के आने से उनकी बदनामी होगी और लोग उन पर तरह तरह की बातें करेंगे, राजा तिलकचंद कठोर वचन कहने लगे। परिवार के बाकी सदस्यों ने भी अपनी भड़ास निकाली। तब राजा तिलकचंद ने अंदर जाकर कहा, अब हंगामा करने का कोई लाभ नहीं है। वह घर घर भीख मांगेगा और लोग उसे हमारे संबंधी के रूप में पहचानेंगे, जिससे केवल हमारी प्रतिष्ठा ही धूमिल होगी। इसलिए उसे गांव से बुलाकर अश्वशाला में रखो, उसे वहीं भोजन कराओ और फिर सुनिश्चित करो कि वह गांव छोड़कर चला जाए। मिलते हैं कल।